हेलो स्टूडेंट्स, इजी लर्निंग क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जितने भी टाइप के इम्पोर्टेंट मैनुअर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि वल्सलवा मैनुअर, हेमलिच मैनुअर, वेगल मैनुअर, लियोपोल्ड्स मैनुअर, क्वेकनस्टैड मैनुअर, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, जो थ्रस्ट मैनुअर। तो ये सभी मैनुअर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर्स है उनको आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का लेक्चर। तो ये एनलिस्टिंग की हुई है मैंने। जो मैनुअर्स आज हम लोग पढ़ेंगे ये सारे मैनुअर्स 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मैनुअर जो है वो होता है वल्सलवा मैनुअर। तो वल्सलवा मैनुअर क्या होता है, कैसे यूज करते हैं? तो इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग कार्डियक मैनुअर के नाम से भी जानते हैं। इट मीन्स हार्ट रेट से रिलेटेड ये मैनुअर है, हार्ट रेट वगैरह पे ये इफ़ेक्ट डालता है। देन ये क्या होता है मैनुअर, कैसे इसको परफॉर्म करते हैं? तो इट इज़ परफॉर्म्ड बाय एक्सहेलिंग, यानी सांस को बाहर की तरफ छोड़ना अगेंस्ट द क्लोज्ड एयरवे, माउथ और पिंचिंग नोज। जैसे कि माउथ और नोज को पिंच करके बाहर की तरफ ब्लो करना, अगर ऐसा इस तरीके से करते हैं तो ये मैनुअर कहलाता है वल्सलवा मैनुअर। ऐसा करने से क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं बॉडी के अंदर या कब कब ये यूज किया जाता है, तो वो एनलिस्टिंग की हुई है। तो सबसे पहले कार्डियक फंक्शन को एग्जामिन करने में इसका यूज होता है। दूसरा जो होता है हार्ट के ऊपर जो है प्रीलोड जो होता है उसको कम करने के लिए, यानी जब भी प्रीलोड बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए मैनुअर किया जा सकता है। हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट को कम करेगा और बीपी को ये है जो है डिक्रीज करेगा। देन यहाँ पर अगला यूज है ऑटोनोमिक नर्वस कंट्रोल ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर जो वेगस नर्व सप्लाई करती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट यूज है क्लियर ईयर एंड साइनसेज, यानी जैसे सीरियस ओटाइटिस मीडिया हो जाए या फिर साइनोसाइटिस हो जाए, उस केस में जो भी फ्लूइड है उसको क्लियर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट यूज है, क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, जैसे कि अगर किसी पर्सन को प्लूरल इफ्यूजन हो जाए और उस केस में अगर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज किया है तो ड्रेनेज कंप्लीट होने के बाद में चेस्ट ट्यूब को निकालते टाइम पे पेशेंट को ये मैनुअर जो है परफॉर्म करने के लिए बोलना चाहिए, ताकि अंदर जो लंग्स के अंदर है नेगेटिव प्रेशर जनरेट ना हो। और अगला एक और क्वेश्चन पॉइंट है यहाँ पर, इसमें क्या होता है कि जब भी लंबर पंक्चर किया जाता है तो लंबर पंक्चर में हम लोग क्या कलेक्ट करते हैं, CSF कलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का CSF फ्लो जो है प्रॉपर नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे भी पेशेंट को कफिंग करने के लिए या फिर वल्सलवा मैनुअर करने के लिए वहाँ पर बोला जाता है, जिससे कि क्या होगा, CSF का फ्लो बढ़ जाता है। तो ये होता है वल्सलवा मैनुअर। दूसरा मैनुअर है हेमलिच मैनुअर। तो हेमलिच मैनुअर का एक और नाम भी होता है, इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनुअर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब यूज किया जाता है, जब पेशेंट के अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी की वजह से चोकिंग हो जाती है तो उस चोकिंग सब्सटेंस को बाहर रिमूव करने के लिए ये मैनुअर किया जाता है। तो इस मैनुअर के अंदर क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं अगेंस्ट द एब्डोमन इनसाइड एंड अपवर्ड। इसमें क्या किया जाता है कि जो भी रेस्क्यूअर होता है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो पेशेंट के पीछे स्टैंड करता है। देन आफ्टर वो क्या करता है, बॉटम ऑफ डायग्राम पे अपने दोनों हाथ रख करके पीछे और ऊपर की तरफ अंदर की तरफ में प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से जो भी ट्रेकिया में सब्सटेंस है वो पुल्ड आउट हो सके। तो इसको करने का जो है एक इमेज यहाँ पर शो किया है मैंने। तो इस इमेज से आप लोग देख पा रहे हैं कि जो हैंड्स की पोजीशन होगी वो कहाँ होगी, लोअर ऑफ द डायफ्राम, और उसकी वजह से क्या होगा, पीछे की तरफ और अंदर की तरफ यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से एक अपवर्ड फोर्स लगेगा और जो भी सब्सटेंस वहाँ पे रुका हुआ है वो बाहर निकल सकता है। बच्चों के अंदर इस तरीके से हम लोग हैंड का पोजीशन रख सकते हैं, लेकिन इन्फेंट्स के अंदर थोड़ा अलग होता है। इसका क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। तो इन्फेंट्स के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले बैक ब्लो करते हैं, बैक पर 4-5 जो है स्लैपिंग करते हैं। देन आफ्टर चेस्ट थ्रस्ट यहाँ पर किया जाता है। तो ये होता है इन्फेंट्स के अंदर हेमलिच मैनुअर। अगला मैनुअर होता है थर्ड मैनुअर, वेगल मैनुअर। ये मैनुअर में क्या किया जाता है, वेगस नर्व जो कि 10th क्रेनियल नर्व होती है और करेक्टर वाइज पैरासिम्पैथेटिक ब्रांच होती है, उस नर्व को एक्टिवेट किया जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट को स्लो डाउन किया जा सके। इट मीन्स वेगल मैनुअर कब यूज किया जाता है, साइनस टेकिकार्डिया की कंडीशन में इसको यूज करते हैं और वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके साइनस टेकिकार्डिया में हार्ट रेट को डिक्रीज डाउन करने की कोशिश करते हैं।
देन यहाँ पर क्या होता है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है कि जो भी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती हैं वहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन जो है वहाँ पर पल्स रेट को या हार्ट रेट को डिक्रीज डाउन करने का काम करता है। तो इसके जो मेथड्स है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है वेगल मैनूवर, तो इसको 3 तरीके से किया जाता है। पहला तो होता है कि एक टेक ए डीप ब्रीथ, फिर होल्ड किया जाता है ब्रीथ को, देन आफ्टर बियरिंग डाउन या स्ट्रेनिंग इफेक्ट जो है प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। दूसरा जो तरीका होता है इसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी पेशेंट होता है जिसको साइनस टेकिकार्डिया, उसको कफिंग हैवीली विग्रसली कफिंग करने के लिए बोला जाता है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा जो होता है, पेशेंट के फेस को डंग आइस कोल्ड वाटर से अप्लाई करना है फेस के ऊपर, जिसकी वजह से वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी और हार्ट रेट डिक्रीज डाउन हो जाती है। तो ये होता है वेगल मैनूवर। अगला मैनूवर होता है कैरोटिड साइनस मसाज। ये भी साइनस टेकिकार्डिया को कम करने के लिए ही यूज किया जाता है, सेम जैसे वेगल मैनूवर में किया जाता है, बट तरीका डिफरेंट है। तो इसमें सबसे पहले कैरोटिड जो अपनी आर्टरी होती है उसको हम लोग देखते हैं कि जो अपना आर्क ऑफ अओर्टा होता है उससे ऊपर की तरफ में नेक से होते हुए कैरोटिड आर्टरी जाती है, और जहाँ पे कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट होती है, यानी 2 पार्ट के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में डिवाइड होती है, उस पॉइंट को बोला जाता है कैरोटिड साइनस। और ये जो अपना एडम्स एप्पल होता है उसके लेवल के ऊपर आसपास यहाँ पर होता है। तो इस लेवल पे ऊपर से नीचे की तरफ अगर मसाज करते हैं तो इस मसाज को कहा जाता है कैरोटिड साइनस मसाज। ऐसा करने से क्या होगा, कैरोटिड साइनस मसाज करने से क्या होगा, अगर किसी पेशेंट को साइनस टेकिकार्डिया है तो वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर किसी को सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, तो ये भी एक कंडीशन है, ईसीजी वाला टॉपिक आप ज़रूर देखें इन टॉपिक्स को समझने के लिए। तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होगा तो वो इस कैरोटिड साइनस मसाज से सही नहीं होगा। तो अगर किसी पेशेंट को साइनस टेकिकार्डिया और सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी कैरोटिड साइनस मसाज को किया जाता है। देन यहाँ पर इसमें भी वेगस नर्व को ही जो है स्टिमुलेट किया जाता है, जिसकी वजह से जो रैपिड हार्ट रेट होती है साइनस की वजह से वो सही हो जाती है। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कैरोटिड मसाज को 10 सेकंड से ज़्यादा एक साइड के अंदर एक बार में नहीं करना चाहिए, और जो साइट ऑफ लोकेशन है वो क्या है, कैरोटिड आर्टरी बाइफर्केशन जंक्शन। तो ये होता है कैरोटिड साइनस मसाज। नेक्स्ट मैनूवर होता है मूलर्स मैनूवर, और मूलर्स मैनूवर क्या एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम लोग स्लीप एपनिया को डायग्नोस कर सकते हैं। कई लोगों के अंदर खराटे लेने की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से पर्सन स्लीप एपनिया के अंदर, यानी अचानक से ब्रीथ रुक जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लीप एपनिया। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए या डायग्नोस करने के लिए मूलर्स मैनूवर किया जाता है, और इसको करने का जो तरीका होता है वो होता है रिवर्स ऑफ वल्सलवा मैनूवर। तो वल्सलवा में जैसा हम कर रहे थे कि एक्सेल करने की कोशिश कर रहे थे अगेंस्ट द पिंच नोज एंड माउथ, तो इसमें क्या करेंगे, एक्सेल की बजाय हम लोग क्या करते हैं, इनहेल करने की कोशिश करते हैं। माउथ को और नोज को पिंच किया जाता है, देन आफ्टर इनसाइड ब्रीथ लेने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। तो ये कहलाता है मूलर्स मैनूवर, या फिर इसको रिवर्स वल्सलवा मैनूवर भी कहा जाता है। इस प्रोसीजर को करते हुए एमआरआई किया जाता है, जिससे ग्लोटिस और जो एपिग्लोटिस है उसकी पोजीशन को देखा जाता है, टंग की पोजीशन को देखा जाता है कि स्लीप एपनिया का क्या कारण रहता है। अगला और इम्पोर्टेंट जो मैनूवर है वो है लियोपोल्ड्स मैनूवर। ये ऑब्स्टेट्रिकल यूज के लिए यूज किया जाता है, और इसको ग्रिप, हैंड्स की ग्रिप के थ्रू इसको परफॉर्म किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आते रहते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं, वार्म सैंड से अप्लाई करते हैं मदर के एब्डोमेन के ऊपर हल्का प्रेशर या फिर जेंटल प्रेशर, जिसकी वजह से हम लोग उसके फीटस का जो पोजीशन है या फीटस का प्रेजेंटेशन, ब्रीच है या ब्रो है या हेड प्रेजेंटेशन है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और एंगेजमेंट यानी फीटस कितना डिसेंड हुआ है उस प्रोसीजर को भी, उस चीज़ को भी पता करने के लिए लियोपोल्ड्स मैनूवर का यूज किया जाता है। इसके अंदर 4 स्टेप या 4 लियोपोल्ड्स मैनूवर यहाँ पर होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तो जो पहला मैनूवर होता है लियोपोल्ड्स मैनूवर, फर्स्ट लियोपोल्ड मैनूवर, उसको हम लोग फंडल ग्रिप भी बोलते हैं। तो फंडस की हाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए इस मैनूवर का यूज़ किया जाता है कि फंडस के अंदर फीटस का कौन सा पार्ट है, विच पार्ट प्रेजेंट इन द
फंडस, तो उस चीज़ से हम लोग इसका जो प्रेजेंटेशन पार्ट है उसको भी हम लोग पता लगा पाते हैं। अगर वहाँ पर हम लोग को हैंड्स के अंदर राउंड या मूवेबल ऑब्जेक्ट फील हो रहा है तो वो हेड हो सकता है, और अगर सॉफ्ट या इरेगुलर शेप वहाँ पर फील हो रही है तो वो जो है फीटस के बटक्स हो सकते हैं। तो इस जो मैनुअर को से हम लोग पता लगाते हैं कि फंडस में फीटस का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है। देन जो सेकेंड लियोपोल्ड है उसको हम लोग लेटरल या एम्ब्लाइकल ग्रिप भी बोला जाता है। इसके अंदर दोनों हैंड्स की पोजीशन होती है वो लेटरल साइड के अंदर होती है, और लेटरल साइड से जो है डाउनवर्ड साइड के अंदर मूव हैंड्स को किया जाता है। तो अगर वहाँ पर जिस हैंड के ऊपर जो है कर्व्ड या हार्ड सरफेस देख रहा है वो बैक साइड होगा, तो इसका जो फिटस का लेटरलाइजेशन है उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो तीसरा जो लियोपोल्ड मैनुअर है उसको जो जाना जाता है पाउलिक ग्रिप के नाम से या फिर सेकंड पेल्विक ग्रिप के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट पेल्विक ग्रिप जो है फोर्थ लियोपोल्ड को हम लोग बोलते हैं। तो इस जो लियोपोल्ड या पाउलिक ग्रिप है उससे जो फिटस की पोजीशन या प्रेजेंटेशन को कंफर्म किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, वन हैंड से जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर वन हैंड के थ्रू फिटस के हेड या बटक को वहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाता है। देन जो चौथा और लास्ट जो लियोपोल्ड है जिसको हम लोग फर्स्ट पेल्विक ग्रिप के नाम से भी जानते हैं, तो ये लास्ट मैनुअर होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट को जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है उसको पेशेंट के फीट की तरफ फेस करके खड़ा होना पड़ता है, यानी ऊपर की तरफ हैंड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी सभी के अंदर हैंड्स की जो पोजीशन थी वो नीचे की तरफ से थी। तो आगे हम लोग क्यूमुलेटिव भी देखेंगे इस चीज़ को। साइड बाय साइड दोनों साइड से मिड लाइन की तरफ यहाँ पर इसको असेस किया जाता है। और जो इसको इस मैनुअर से मेनली जो पता किया जाता है वो किया जाता है कि फीटस का हेड डिसेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो साइड हैंड से अगर फीटस का हेड अगर अपन को फील हो रहा है इसका मतलब फीटस डिसेंड नहीं हुआ है, और अगर फील नहीं हो रहा है इसका मतलब जो है फीटस का हेड जो है नीचे की तरफ डिसेंड हो चुका है। देन यहाँ पर चारों को हम लोग क्यूमुलेटिव तरीके से देखते हैं। तो ये फर्स्ट मैनुअर था, ये वाला सेकेंड लियोपोल्ड, ये थर्ड लियोपोल्ड या पाउलिक ग्रिप, और ये जो है फोर्थ जो है लियोपोल्ड होता है। तो फर्स्ट लियोपोल्ड में हम लोग हैंड की पोजीशन देख रहे हैं। फेस की पोजीशन क्या होगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की पेशेंट के फेस की तरफ होगी पहले तीन के अंदर, जबकि चौथे लियोपोल्ड के अंदर क्या होगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की जो फेस की पोजीशन वो किधर होगी, पेशेंट के फीट्स की तरफ में होती है। देन फर्स्ट के अंदर हम लोग फंडस को असेस करते हैं, सेकेंड के अंदर अम्बलाइकस के दोनों तरफ यानी लेटरल पार्ट को असेस करते हैं, थर्ड के अंदर हम लोग जो है कितना डिसेंड हुआ उसको असेस करते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन या हेड प्रेजेंटेशन है उसको असेस करते हैं, और चौथे के अंदर जो है डिसेंड हुआ है या नहीं हुआ यानी एंगेजमेंट हुआ है या नहीं हुआ। इट मीन जो फोर्थ जो लियोपोल्ड है उसको ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम इसको असेस किया जाता है। सेवंथ जो मैनुअर है वो है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनुअर। तो इस मैनुअर का यूज कब किया जाता है, जब भी पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और अनकॉन्शियस होने की वजह से टंग जो होती है उसके एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। तो उस टंग की वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो उसको क्लियर करने के लिए ये मैनुअर किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर ये किया जाता है टू क्लियर द एयरवे को क्लियर करने के लिए किया जाता है। और इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, तो परफॉर्म करने के लिए जो है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। परफॉर्म करने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक हेड को तो पेशेंट के फोरहेड पे रखते हैं और एक से चिन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं और इस तरीके से डिप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो है पेशेंट का जो एयरवे होगा वो स्ट्रेट यहाँ पर हो जाता है, जिसकी वजह से एयरवे ओपन यहाँ पर रहेगा, टंग की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहता है। तो जनरली जैसे कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर उसकी हार्ट रिदम नहीं चल रही है, सीपीआर करना है, तो उससे पहले भी ये प्रोसीजर किया जाता है। इसी के साथ में अगला और आठवां जो मैनुअर है वो है जो थ्रस्ट मैनुअर। जो थ्रस्ट मैनुअर भी सेम जो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनुअर था उसी कंडीशन में करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट है कि जब पेशेंट फॉल का सस्पेक्ट हो यानी इंजरी स्पाइनल इंजरी का सस्पेक्ट हो उस टाइम पे इस प्रोसीजर को यूज किया जाता है इंस्टीड ऑफ हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनुअर। तो अगर जब पेशेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का सस्पेक्ट है तब यहाँ पर हेड टिल्ट चिन लिफ्ट की बजाय कौन सा मैनुअर यूज करेंगे, जो थ्रस्ट मैनुअर यूज करेंगे टू क्लियर द एयरवे को क्लियर
करने के लिए। तो ये अल्टरनेटिव मेथड होता है कौन से मेथड का, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड का, जब पेशेंट सर्वाइकल या स्पाइनल इंजरी का सस्पेक्ट हो यहाँ पर। तो इस मेथड को करने के लिए क्या किया जाता है, तो इमेज से हम लोग देख पा रहे हैं पेशेंट के हेड की तरफ यहाँ पर खड़े होकर के क्या करते हैं, यहाँ पर पेशेंट के जो है चिन को ऊपर की तरफ में क्या करते हैं, यहाँ पर जो से दोनों जो से यहाँ पर फिंगर से पकड़ के ऊपर की तरफ में लिफ्ट किया जाता है, जिससे कि जो है एयरवे जो है स्ट्रेट हो सके, एयरवे ओपन हो सके। तो ये मेथड होता है जो थ्रस्ट मैनूवर। अगला मैनूवर होता है क्वेकनस्टेड्स मैनूवर। इस मैनूवर के अंदर क्या आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको यूज किया जाता है टू डायग्नोज स्पाइनल स्टीनोसिस। अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर स्टीनोसिस यानी हार्डनिंग या नैरोविंग हो गई है, जिसकी वजह से CSF का जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, इस चीज़ को यहाँ पर पता करने के लिए क्वेकनस्टेड मैनूवर किया जाता है। तो इस मैनूवर को करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, लंबर पंक्चर करके CSF प्रेशर को पहले हम लोग देखते हैं। देन यहाँ पर क्या करते हैं, जितना भी CSF होता है, तो CSF फ्लो के वीडियो में हम लोग देख सकते हैं कि CSF फ्लो जो है रिटर्न होता है वो जुगुलर वेन के थ्रू हार्ट के जो राइट एट्रियम में रिटर्न होता है। तो जुगुलर वेन को अगर हम लोग कंप्रेस करते हैं, नेक से जो जुगुलर वेन होती है उस वेन को हम लोग कंप्रेस करेंगे, तो उसकी वजह से अगर CSF जो प्रेशर इंक्रीज होता है, इसका मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या वहाँ पर स्टेनोसिस नहीं है। अगर CSF इंक्रीज नहीं होता है तो वो इंडिकेट करता है स्पाइनल स्टेनोसिस को। तो इसमें इतना ही याद रखना है कि क्वेकनस्टेड मैनूवर क्यों किया जाता है, टू डायग्नोस स्पाइनल स्टेनोसिस। देन अगला और लास्ट मैनूवर है मैक रॉबर्ट्स मैनूवर। तो ये भी ऑब्स्टेट्रिकल मैनूवर है, इसको यूज किया जाता है टू असिस्ट चाइल्ड बर्थ। अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टेड चाइल्ड बर्थ होती है तो उस टाइम पे इसको यूज किया जाता है। जैसे किसी पेशेंट को शोल्डर डिस्टोसिया यानी शोल्डर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है चाइल्ड बर्थ नहीं हो पा रहा है, उस केस के अंदर इस जो मैनूवर को यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है सुप्रा प्यूबिक रीजन पे और फीट के ऊपर प्रेशर करते हैं। तो डायग्राम से इसको हम लोग समझते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर क्या करते हैं, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो साइड के अंदर स्टैंड करके वहाँ पर फीट में इस तरीके से फेस की तरफ प्रेशर डालता है और दूसरे हैंड से जो है प्यूबिक एरिया के ऊपर यहाँ पर प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से हेड का मूवमेंट जो होगा आगे की तरफ होता है। तो ये जो मैनूवर कहलाता है मैक रॉबर्ट्स मैनूवर। तो इसको भी ऑब्स्टेट्रिकल मैनूवर होता है। अब आप लोग इन 3 क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर देने की कोशिश करें। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि विच मैनूवर इज़ यूज्ड व्हाइल रिमूविंग चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब जो ड्रेनेज की जो ट्यूब होती है उसको रिमूव करने के लिए कौन से मैनूवर का यूज करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है विच मैनूवर इज़ यूज्ड टू फाइंड और डिटरमाइन फीटल पोजीशन, एंगेजमेंट और प्रेजेंटेशन। तो इनके लिए कौन सा मैनूवर का यूज किया जाता है। और तीसरा क्वेश्चन है विच मैनूवर इज़ यूज्ड टू क्लियर एयरवे इन अनकॉन्शियस फॉल सस्पेक्ट पेशेंट दैट मे हैव स्पाइनल इंजरी। तो इसके लिए कौन से मैनूवर का यूज करते हैं टू क्लियर द एयरवे। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में देते हैं, इट मीन्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।